LEL 22 called Lockdown Lecture 22. आज एक और qualitative property called depression in freezing point के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर हमने elevation देखा था as a qualitative property, elevation in boiling point. When a solution is prepared by dissolving a non-volatile solute in a volatile solvent, its boiling point increases. The increase in boiling point is called elevation of boiling, जिसको हमने एब्यूलोस्कोपी के फॉर्म में डिस्कस किया था। आज यह है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉल्ड क्रायोस्कोपी। इट्स कॉल्ड डिप्रेशन। नाम से पता चल जाएगा डिप्रेशन, दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स डिक्रीज्ड। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। To discuss the qualitative property depression in freezing point, first of all we'll discuss what freezing point means. Basically, freezing point of a substance is the temperature at which the substance coexisted in a solid as well as a liquid form. मतलब कोई भी substance एक ऐसे टेम्परेचर पर coexist करता हो in a solid as well as a liquid form, that particular temperature is called its freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट को प्रॉपर वे में ये तरीके से डिफाइन किया जा सकता है दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड फॉर्म इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब लिक्विड और वेपर फॉर्म दोनों ही को एग्जिस्ट कर रहे हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और उनका जो वेपर प्रेशर है when it equates the atmospheric pressure, the particular temperature is called when they coexisted it's called its freezing point. Freezing point के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टू डिस्कस दिस टॉपिक अगेन विल यूज अ ग्राफ जिसमें हम यहां पर लेंगे टेम्परेचर और यहां पर ले रहे हैं वेपर प्रेशर। ये टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ग्राफ है। मैं प्योर सॉल्वेंट के लिए पहला जो ग्राफ है, जब ये सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड आफ्टर अ पॉइंट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस दिस सॉलिड विल कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व। ये जो ग्राफ हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड देन फॉर्म इट इनटू द कर्व, ये जो टेम्परेचर है जहां पर ये सॉलिड फॉर्म और ये जो है वो है लिक्विड फॉर्म ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ये जो कोएक्सिस्टेंस है इज कॉल्ड TF डिग्री। TF डिग्री जो है स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जब हम इसमें से सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हमने देखा था कि सॉल्यूशन का कर्व हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कर्व से नीचे होता है। तो ये कर्व अगर हम ये तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये इंटरसेक्ट करेगा जब ये पोजीशन पर होगा, तब यहां से ये सॉलिड फॉर्म है और रिमेनिंग पार्ट में ये लिक्विड फॉर्म है। दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड TF। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कॉल्ड डेल्टा TF। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये डेल्टा TF की वैल्यू है। सो नाउ फॉर दिस डेल्टा TF इज इक्वल टू TF डिग्री माइनस TF। देखो फर्क है। जब डेल्टा TB हमने फाइंड किया था तो डेल्टा TB में TB माइनस TB डिग्री था, अगर आपको याद हो तो। यहां उल्टा है, TF डिग्री माइनस TF, बिकॉज TF डिग्री की जो वैल्यू है प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हायर रहेगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो रहेगा। तो ये है डेल्टा TF एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू TF डिग्री माइनस TF। डेल्टा TB के फॉर्मूला से बिल्कुल डिफरेंस उल्टा है। अब डेल्टा TF का एक और फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलालिटी, सो डेल्टा TF वेरीज टू m। Therefore delta TF is equal to KF into m, where KF is molar depression constant, it's molar depression constant or cryoscopic constant, एब्यूलोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है KF।
तो ये तरीके से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अगर मैं ये फॉर्मूला को और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। व्हाट इज एम? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो जैसे डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था वैसे ही डेल्टा टीएफ का एक और एडिशनल फॉर्मूला है कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स डिक्रीज्ड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, उसमें से बनाए हुए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है। ये कर्व हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ डिग्री माइनस टीएफ। ध्यान रखना क्या है, डेल्टा टीबी में ये था टीबी माइनस टीबी डिग्री, डेल्टा टीएफ में है ये टीएफ डिग्री माइनस टीएफ। बाकी टीएफ जैसे डेल्टा टीबी था, डेल्टा टीएफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर concentration, so delta TF varies to m, therefore delta TF is equal to KF into m, where KF is called molar depression constant or cryoscopic constant। m को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखे तो मोलारिटी m is equal to WB into 1000 upon MB into WA, where WB again it's the weight of solute or mass of solute that we are using, MB called molar mass of a solute, WA is called a mass of a solvent। जल्दी से ये टॉपिक जो है उसको कॉपी कर लिया जाए। इट्स कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस गेट्स कोएग्जिस्टेड इन बोथ द फॉर्म सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, और वी कैन से दैट द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of both the phase becomes equal for a solid and liquid is called its freezing point। Now we'll discuss depression in freezing point when a non-volatile solute dissolves in a volatile solvent, freezing point gets decreases। जो कंडीशन है यहाँ पर इंडिकेट करी गई है इन फॉर्म ऑफ डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ डिग्री माइनस टीएफ। जल्दी से कॉपी करें। आज हमने ये थर्ड टॉपिक डिस्कस किया है 2.6.3 कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने कॉपी कर ही लिया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो सिमिलर टू दैट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा फर्क रहेगा। जैसे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आपको पता चल ही जाएगा। विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। आपने शायद ये कॉपी करी है। हम आगे बढ़ते हैं फॉर अ न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक। Yes, the first question. 100 gram of solution contains. Just a minute. 100 gram of solution contains 5 gram of urea 5 gram of urea and 10 gram of glucose. and 10 gram of glucose. What will be the freezing point? What will be the Freezing point of the solution. freezing point Of the solution. point of The solution. solution. Kf for water is. Kf for water is. K Kf. F. Constant for. Okay. 1.86 kg per mole. Kelvin kg per mole is a unit. kg per mole। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक हमने एक ही सॉल्यूट लिया था, ये पहली बार ये क्वेश्चन में दो सॉल्यूट एक साथ। एक है 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम ग्लूकोज।
इसका मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूट का इस्तेमाल एक ही सॉल्यूशन प्रिपरेशन के लिए किया गया है, और इसीलिए थोड़ा सा चेंज लेंगे हम जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आप सब जानते ही है कि मोलालिटी इज कॉल्ड WD इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये जो WB अपॉन MB जो है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं मोल्स ऑफ B, MB इंटू 1000 अपॉन WA। अग्री? N इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमारे पास यहां पर दो सॉल्यूट है, एक है यूरिया 5 ग्राम और दूसरा है 10 ग्राम ग्लूकोज। दो सॉल्यूट है, तो जब भी दो सॉल्यूट होंगे तो हम WB और MB को अलग अलग रिप्रेजेंट करें फॉर्मूला में, इन फॉर्मूला ऑफ डेल्टा TF और डेल्टा TB। बेहतर है कि उसको NB के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो अब मैं जो फॉर्मूला हमने यूज करी है डेल्टा TF की, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। डेल्टा TF बेसिकली इज KB इंटू M, और अब की बार जो M है ना उसको मैं NB इंटू 1000 अपॉन WA के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KB इंटू NB इंटू 1000 डिवाइड बाय WA, जहां ये जो NB है इज कॉल्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब हम दोनों ही सॉल्यूट को साथ में कंसीडर करने वाले हैं फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब मैं ये NB वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूं, बिकॉज हमारे पास दो सॉल्यूट है। मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं, ये सब क्लियर हो गया है सबको? ठीक है। ये फॉर्मूला में मेरे को क्या क्या चाहिए टू कैलकुलेट डेल्टा TF, क्योंकि मुझे फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा TF के लिए। KB होना चाहिए, क्या KB की, सॉरी फॉर फ्रीजिंग इट इज KF होना चाहिए। क्या मेरे पास KF है? यस, इट इज 1.86। क्या मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? ना। NB मेरे पास अवेलेबल नहीं है, 1000 करेक्ट, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स। ध्यान देना, टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, उसमें से 5 ग्राम यूरिया है और 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो अब जो सॉल्वेंट बचा, सॉल्वेंट का मास वो मुझे पता नहीं है, तो मैं यहां पे लिखूंगा मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। भाई सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम है, और जो सॉल्यूट हमने लिए है, सॉल्यूट दो सॉल्यूट हमारे पास है, एक का 5 ग्राम एक का 10 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इज 15 ग्राम। तो ये 100 माइनस 15 मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस 15 इज 85 ग्राम। ये सॉल्वेंट है मेरे पास जिसका वेट होगा 85 ग्राम। अब एक चीज बच जाती है विच इज ND कॉल्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करता हूं, टोटल मोल्स मुझे फाइंड करना है। मैं दोनों के मोल्स फाइंड करूंगा, पहले मैं यूरिया के मोल्स फाइंड करूंगा। तो M ऑफ यूरिया मतलब वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। कितना ग्राम यूरिया हमारे पास है? 5, और उसका मोलर मास कितना है? 60। सो इट्स 5 डिवाइड बाय 60। So number of moles of urea is 0.0833 moles that we are having from urea. जो दूसरा सॉल्यूट है वो है ग्लूकोज। So now moles of glucose say 6H12O6. So we need weight of glucose और divide by its molar mass। ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। कितना ग्राम ग्लूकोज हमारे पास है? 10 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। सो बेसिकली इट इज 10 बाय 180। It's 0.05555, so I'll put it as 0.0556 moles.
सो टोटल मोल्स ND is equal to 0.0833 plus 0.0556. As I mentioned in a qualitative property definition, that the property depends only amount of solute particle which is irrespective to its nature. उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो ग्लूकोज हो या यूरिया हो. टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो इतने होंगे हमारे पास 0.0833 plus 0.0556. The total is 0.1389 जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास NB के फॉर्म में है. सो यहां पर मैं जगह बना के NB के लिए 0.1389 सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं और इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन अगर हम देखें तो ये है 1.86 इंटू 0.1389 into 1000 divided by 85. The final answer is 3.0394 Kelvin. 3.0394 Kelvin is our delta TF. ये हमारे लिए डेल्टा TF की वैल्यू आ गई जो हमने कैलकुलेशन से डिराइव करी. हमको अभी भी फाइनल आंसर नहीं मिला है. क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में है, क्या फाइंड करना है? What will be the freezing point of a solution? ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन. अभी हमको फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो इसी का इस्तेमाल करना है हमको. एक फॉर्मूला याद करो, डेल्टा TF के बारे में मैंने लिखा था. डेल्टा TF इज इक्वल टू TF डिग्री माइनस TF. याद आया? TF डिग्री माइनस TF. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन जो TF ये है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. ये इक्वल टू वो साइड जाएगा, डेल्टा TF को यहां ले लो. So that's why TF is equal to TF degree minus delta TF. The value of TF degree जो freezing point है, freezing point और solvent का जो ग्लूकोज है हमारा, freezing point क्या है? 273.15 Kelvin. करेक्ट? 273.15 Kelvin. और उसमें से ये जो डिप्रेशन है उसको क्या कर देंगे? माइनस. विल डिडक्ट इट. सो माइनस 3.0394 Kelvin. The difference is 273.15 minus 3.0394. Difference is 270.1 Kelvin is the freezing point of a solution. Freezing point of a solution जो हमको चाहिए, ये अल्टीमेटली ये तरीके से फाइंड होगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि हमने यहाँ पर 2 सॉल्यूट लिए थे और इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हमने नंबर ऑफ मोल्स के लिए. जल्दी से इसको कॉपी कर ले एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ और न्यूमेरिकल यही टॉपिक रिलेटेड हम हमारे पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं.
So stay tuned.